हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल लव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। ओके, जो आपका अपना कोई रूठा है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। 2025 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्यूटिव पाइसीज आपका कॉइन में रख देती हूँ एंड रोमांस एंजल्स को इनवाइट करते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 3 cards, past, present and future. Calling in your soulmate. Romantic feelings और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। ओके, ओवरऑल एनर्जी है दिस कुड बी द वन। ओह वाओ, ब्यूटिफुल पाइसेस। सो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं यही पर्सन आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो सकता है। ओके, चाहे अभी सिचुएशन पास्ट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डायनामिक्स की थी या ऑलरेडी आप कमिटेड हैं बट किसी वजह से सेपरेटेड हैं एंड आपको डाउट्स हैं कि फ्यूचर में हम साथ होंगे या नहीं होंगे, तो भी आंसर इज़ येस। ओके, यही आपके पर्सन हैं। दिस इज़ योर पर्सन फॉर श्योर। क्लियर कट यहाँ पर कॉन्फर्मेशन आई है एंजल्स की तरफ से। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन। यही आपके सोलमेट हैं एंड इस जन्म के साथी हैं। That is what I see. So अभी तक अगर कोई डाउट था तो आई फील धीरे धीरे आपको खुद ये फीलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि यस कुछ तो है हम दोनों के बीच जो वी कांट डिनाई। ओके, उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक नैगिंग फीलिंग अंदर से कि नहीं, जो छूट रहा है वो नहीं छूटना चाहिए, यही है। दिस इज़ द वन। सो आई फील कुछ टाइम से या तो आपको ये थॉट सता रही है एंड रातों को जगा रही है। सो येस, यू डू रियलाइज, मुझे लग रहा है ये रियलाइजेशन आपको हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट। ओके, साथ में टैरो भी ले लेते हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है, पहली बात तो पाइसीज, मुझे लग रहा है आप बहुत ही यू आर वेरी रोमांटिक एट हार्ट। ओके, सो प्यार के आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं और हमेशा रहे हैं। सो पास्ट में भी आई फील आपने होप किया, प्रे किया कि गॉड आई डोंट वांट टू बी अलोन, मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे वो साथी चाहिए, एक वो एकदम ड्रीम परफेक्ट पार्टनर। ओके, ड्रीम कम ट्रू मेरा, ऐसा वो पार्टनर हो। सो आपने अपने ही दिमाग में कुछ इमेज बनाई हुई थी कि मुझे ऐसा चाहिए और मुझे चाहिए। ओके, मुझे कोई चाहिए। सो यस, आई फील पास्ट में जब आप इस पर्सन से मिले जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन पर्सन, तो आपको वो फीलिंग आई कि यस ये कुछ सोल कनेक्शन है। आई फील वो स्पिरिट लेवल की वो फीलिंग थी। ओके, बहुत ज़्यादा डीप। सो यस, सुपरफिशियल कुछ नहीं था। व्हाटएवर यू फेल्ट वो डीपली आपने फील किया। सो सोल लेवल पे था वो। एंड आई फील इस पर्सन को देख के आपको लगा कि मेरी बस प्रेयर्स का जवाब मुझे मिल गया। ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन के रूप में भगवान ने मेरी प्रेयर्स का आंसर किया है। सो यस, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। ये जो भी आपका कनेक्शन या अफेयर या रिलेशनशिप जब शुरू हुई, ओके, ये पर्सन आपका हैप्पी प्लेस था, सेफ प्लेस था। दिस पर्सन वॉज एवरीथिंग टू यू। ओके, और आपकी सारी होप्स उस पर लगी थी।
दिस इज़ व्हाट आई सी। आपने अपने होप्स इस पर्सन पे लगाई थी, दिल तो लगाया ही था, बट फ्यूचर की उम्मीद एंड वो क्यों लगाई थी, क्योंकि लाइक आई सेड आपने इतना डीपली सोल लेवल पे वो कनेक्शन फील किया था कि यस, जिस पार्टनर की मुझे तलाश थी एंड होप्स थी, प्रेयर्स थी, वो मुझे मिल गया। सो यस, बहुत प्योर फीलिंग दिख रही है यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have the 10 of cups, lovely, and we have the 6 of wands. yes, almost आपको ऐसे लगा जैसे लाइफ की ये एक सबसे बड़ी जीत है। ओके, इट्स अ बिग विक्ट्री। इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाना, इस पर्सन का दिल जीतना, इस पर्सन के दिल में अपनी जगह बनाना, ये अपने में एक अचीवमेंट थी। आई फील आप अपने हैप्पीएस्ट बेस्ट थे जब आप इस पर्सन के साथ थे। जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हैं तो आप अपने हैप्पीएस्ट बेस्ट होते हैं। ओके, ये पर्सन आई फील कैन बी एन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन आपका। ओके, बट इट नीडंट बी, ज़रूरी नहीं है कि हम वो साइंस में कन्फाइंड रहें। बेसिकली वो एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन पे होप्स लगाई थी एंड आपको लगता था ये पर्सन बिल्कुल, मतलब ये कुछ हो जाए, ये पर्सन मुझे धोखा नहीं देगा और मैं इसको धोखा नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी फैक्टर आपने इस रिलेशनशिप में जोड़ दिया था। लॉयल्टी फैक्टर इसमें दिख रहा है एंड कमिटमेंट फैक्टर। ओके, ये लाइक आई सेड सुपरफ्लुअस ऐसे ही नहीं था, कैजुअल डेटिंग या कैजुअल रिलेशनशिप नहीं थी। ओके, ये आपको शुरू से पता था कि नहीं, कुछ ये डीप है। ओके, और ये लॉन्ग टर्म का है, ये सीरियस है। सो यस, इस पर्सन के साथ जो फीलिंग आती है जैसे कुछ बड़ी फतेह हासिल कर ली, वो फीलिंग किसी और के साथ नहीं आएगी। ये आप शायद जानते थे दिल ही दिल में। ओके, सो लाइक आई सेड ये एक बड़ा माइलस्टोन था आपकी लाइफ में, इस पर्सन के दिल में जगह बनाना। सो इट वाज अ बिग थिंग। आई फील आप एकदम ब्लेस्ड फील करते हैं जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हैं, इस पर्सन के अराउंड होते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, लेट्स सी। Eight of Pentacles, we have the Hanged Man and we have the Six of Pentacles. Okay, so मुझे लग रहा है ये जो भी है, जिस लेवल पे आपने ये समझा है कनेक्शन, आई फील उस लेवल पे उनकी तरफ से वो समझना अभी बाकी है। ओके, सो आई फील या तो अभी तक ये वन साइडेड रहा है, आपकी तरफ से ये प्यार रहा है, और अगर दोनों साइड से रहा भी है और आप रिलेशनशिप में थे भी, तो उस लेवल पे इस पर्सन ने अभी फ्यूचर का शायद नहीं सोचा। ओके, शायद बात नहीं हुई है या ये पर्सन अभी इतना सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, एंड इसलिए आई फील प्रेजेंट में आपको लगता है कि नहीं, वी नीड टू बी सीरियस, इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना ज़रूरी है, और इस पर्सन का वो फील करना ज़रूरी है जो आप फील कर रहे हैं कि यस, ये हम इस रिलेशनशिप में हैं एंड दिस इज़ कमिटमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, सो ये चीज़ म्यूचुअल होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए, बट आई फील इस पे काम करने की ज़रूरत है, इस पे थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। आई फील अपने पार्टनर को इफ़ दे नीड टाइम, अभी वो रेडी नहीं है इतना सीरियसली कमिट करने के लिए, तो आई फील टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, ये रिलेशनशिप पेशेंस मांग रहा है आपकी विद द हैंग्ड मैन। ओके, पाइसीज, दिस इज़ योर कार्ड। सो यस, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। शायद वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, शायद वो करियर पे फोकस करना चाहते हैं, शायद वो किसी रीज़न से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद उन पे ज़्यादा हैं, वो निभाने के लिए, वो पूरी करने के लिए दे नीड टाइम, दिस पर्सन नीड्स टाइम। आई फील
वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन शायद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं पहले। सो डेफिनेटली ये खुद पे पर्सन पहले काम करना चाहता है फॉर वट एवर रीजन्स, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई ये अभी लॉन्ग टर्म वाले कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है शायद। तो उनकी तरफ से अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी सिचुएशन समझने की ज़रूरत है। ओके, ये जो दोनों तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल बराबर की फीलिंग्स हो, बराबर का डीप, ट्रू, लास्टिंग, मैडली बैडली डीपली वैसा वाला प्यार हो दोनों तरफ से, तो अभी आई फील थोड़ा सा वेट है यहाँ पर। ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन में यही दिख रहा है कि या तो ये पर्सन अभी वो फील नहीं कर रहे, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। ओके, या ये पर्सन अभी उलझे हुए हैं अपने करियर में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में। फ्यूचर में क्या दिख रहा है हमें, लाइक आई सेड, आपको पेशेंट रहना है और उनकी सिचुएशन समझनी है। ओके, सो फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि यस, आप टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं अपनी तरफ से। यू हैव टू डू योर बिट। ओके, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे फ्यूचर में भी दिख रही है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आप क्लियरली अपना स्टैंड इन इस पर्सन को बताते हैं कि आई एम रेडी टू वेट, क्योंकि मैं सच में मैडली बैडली आई एम इन लव विद यू एंड मुझे लगता है कि तुम मेरे सोलमेट हो, तो मैं वेट करने को तैयार हूँ। सो आई फील ये क्लियरली आप अगर अभी तक नहीं बताया है तो फ्यूचर में ये हार्ट टू हार्ट टॉक होने वाली है, जिसमें शायद आपके पर्सन भी आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम। ओके, उनको क्या चीज़ रोक रही है, क्यों वो अटके हैं, क्या रीज़न है डिले करने का या ना करने का या फिलहाल रेडी ना होने का, वो क्या फील करते हैं और क्यों करते हैं। सो आई फील दोनों तरफ से बहुत ही हेल्दी एंड ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक, ओके, जो बात जाए, ऐसी यहाँ पर डिस्कशन मुझे दिख रही है इन द नियर फ्यूचर, और इसकी ज़रूरत है। ओके, एक दूसरे से ओपनली, कंफर्टेबली, इस डर के बिना कि सामने वाला क्या जज करेगा, वो कंफर्ट लेवल देने की ज़रूरत है एक दूसरे को, ताकि दिल खोल के बात हो सके। ओके, लेट्स गेट द टैरो। We have the Five of Wands, the High Priestess, and we have the Three of Swords. Yes, so it might hurt, Pisces. Be prepared. ये चीज़ हर्ट कर सकती है because I feel ये पर्सन रेडी नहीं है अभी। ओके, इस पर्सन का लाइफ प्लान अभी, लाइफ ट्रैक किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो अभी वो खुद को लॉस्ट फील करेंगे अगर वो आपके हिसाब से चलना शुरू करते हैं। ओके, तो अपना ट्रैक भूल जाएंगे। इस पर्सन की अपनी लाइफ को लेके कुछ प्लान्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, लाइक आई सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। शायद ये पर्सन किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा है, या किसी तरह का कंपटीशन, या लाइक आई सेड हायर स्टडीज़, आई थिंक मैंने मेंशन किया था। इफ़ नॉट देन यस, शायद ये पर्सन हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, अपने करियर को और एडवांस, करियर में एडवांसमेंट चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। सो उसके लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट उस एरिया में डाल रहा है। ओके, एंड आई फील ये हार्ट टू हार्ट टॉक ज़रूरी है, सो कीजिए। ओके, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है इस पर्सन की तरफ से फर्दर डिले के चांसेस हैं, या फिर ये पर्सन ऑनेस्टली अपनी लाइफ की स्टोरी बताएगा या बताएगी कि क्यों वो ना कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज स्टॉपिंग देम। सो यहाँ पर यस, विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर somebody कैन गेट हर्ट, और मुझे आप ही का दिल लग रहा है पाइसीज।
सो बी प्रिपेयर, थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि यस प्यार तो किया था, बट देन प्यार कंडीशनल वैसे भी नहीं होना चाहिए। ओके, इस शर्त पे नहीं होना चाहिए कि हमने प्यार किया है तो सामने वाला भी करेगा, एंड सामने वाला करता है तो हम कमिटमेंट के लिए रेडी हैं तो सामने वाला भी रेडी होगा। सो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, और अगर ये कंडीशन है तो वो ट्रू लव नहीं है, और ट्रू लव है तो ये कंडीशन नहीं है, तो ये हर्ट इतनी नहीं होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए, थोड़ा दिल ओपन रखना है, दिमाग ओपन रखना है कि यस किसी का लाइफ पाथ, लाइफ प्लान अलग हो सकता है। ओके, वो पर्सन अगर फील कर रहे हैं कि वो अलग ट्रैक पे हैं, आप दोनों के ट्रैक ही मर्ज नहीं हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। ओके, सो मे बी ए पर्सन फील्स कि इनका ट्रैक कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है फिलहाल, मे बी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, डिपेंड्स आपकी क्या बात होती है। ओके, कि भाई ये जनरल रीडिंग है सो सबके लिए अलग होगा, लेकिन यस ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है। ओके, लेट्स गेट यू सम लव ऑरेकल कार्ड्स, थोड़ी एडवाइस लेते हैं एंजल से। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Yes, I feel वही है, waiting period होगा, आप इस पर्सन के लिए वेट करेंगे। Somehow why do I feel कि चाहे आप हर्ट हो रहे हैं, चाहे आप जो चाह रहे हैं अभी वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, ये पर्सन के अलग प्लान्स हैं, लेकिन आपको दिल में पता है कि दिस कुड बी द वन। ओके, सो अगर यही मेरे पर्सन है, यही मेरी डेस्टिनी में लिखा है ये पर्सन, तो इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। सो आई फील यू विल होल्ड ऑन। ये कार्ड कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं विद द हैंग्ड मैन ऑल्सो, ये जो आपका मेजर आर्काना का पाइसिस कार्ड आया है, हैंग्ड मैन, वेटिंग। ओके, पेशेंस दिखाना। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यस आप वेट करने को तैयार हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ऐसा डीप सोल कनेक्शन ऐसे ही रोज़ रोज़ नहीं होता। ओके, बहुत मुश्किल से होता है। सो यस, गिव अप करना आपको सूट नहीं करेगा। लेट्स सी, फ्रेंडशिप। ओके, सो तब तक दोस्ती रखना भी आई फील विल सर्व द पर्पज। ओके, आपकी होप्स भी रहेंगी, वेटिंग पीरियड भी निकल जाएगा, तब तक आप दोस्त रह सकते हैं जब तक ये पर्सन अपनी जो भी प्लान्स हैं उन पे एक्शन ले रहा है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। दोस्ती पे ध्यान देना है पाइसीज। ओके, फॉर नाउ आई फील ये जो आपके प्लान्स हैं इनके प्लान से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्यार है। ओके, एंड दोस्ती है, सो दोस्ती पे रहिए, बिकॉज सामने वाले को अभी दोस्ती ही सूट करेगी। ओके, समहाउ उनके प्लान में दोस्ती फिट हो सकती है, बट मे बी ये सीरियस कमिटमेंट और सीरियस रिलेशनशिप ये अभी फिट नहीं हो रहा है उनके प्लान में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई फील, बट पर्सन ये आपका दिल जानता है कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है। इसको देख के, इसके साथ रह के जो फीलिंग आती है वो किसी के साथ नहीं आती। सो आई फील यस, इसलिए आप वेट करने को तैयार होंगे। दिस इज़ व्हाट आई सी पाइसीज। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है। डू शेयर योर एक्सपीरियंस, अपनी कहानी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप इस रीडिंग से गाइडेंस भी मिली है आपको। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।